रक्षित किया है। हर युग में भगवान श्री विष्णु ने अपने अवतारों का रूप धारण किया और उस युग को अंतिम कर एक नए युग की शुरुआत की। जैसे कि भगवान राम और श्री कृष्ण ने की, इसी तरीके से कलयुग का भी अंत हो, जब पाप का घड़ा भर जाए और अधर्मी लोग बढ़ते चले जाएंगे। हमारे वेद पुराणों पर सवाल किए थे, तभी भगवान विष्णु जी के 10वें अवतार भगवान कल्कि का जन्म हुआ, जो कि एक सफेद अश्व पे सवार होंगे जिसका नाम होगा देवदत्त, और वो अपनी तलवार से कलयुग का अंत और सत्ययुग का प्रारंभ करेंगे। वो छुट्टन लकड़ियां ले क्या? कोई काट तो पिला दो। लाने भैया, कोई पकौड़े पिला दो। अरे ये कुर्सियां कहाँ गई? अरे आई कुर्सियां कहाँ गई? बेटे आशीर्वाद को ले लो। मुझे लकड़ी ले रखी कहाँ? अरे इधर रखना। किधर? एक इधर एक उधर। मैं भी ले रहा हूँ एक उधर एक इधर। मगर किधर? बेटे एक उधर एक इधर, एक उधर एक इधर। लो रख दीजिए। अरे केटरिंग वाला आया, जलेबी बनवाइए। बेटे पैर नहीं छुओगे? जीते रहो। मैडम जी क्या बनाइए? हाजी भैया लाई फोटो खींच दो। खींची। बेटे हमारे भी खींचो। खींची। मगर एक सवाल, मेरी बिल्ली कहाँ गई? मैडम इधर तो होगी। बेटे गार्डन में देखो। आपने दिन में देखा? अरे छुट्टन जरा उधर देख। अरे कहाँ बिल्ली है? बिल्ली देख के बिल्ली। आप अपने के साथ तो देख, कोई नहीं बिल्ली मिल जाएगी। आप तो बिल्ली तीन जगह बिल्ली है। बिल्ली अपने मालिक से आके घूम रही है। आपकी पुसी पार्टी में घूम रही है। अंकल जी बेटे पैर नहीं छुओगे? जीते रहो। हैप्पी होली। बेटे आपको अब ये बेटे अब मुहूर्त की क्या जा रहा है? जी अंकल जी, बस शुरू करते हैं थोड़ी देर में। अरे छुट्टन, हमने तुम्हें सामग्री की लिस्ट थमाई थी, अब वो सामान आ गया। वो पीछे रखो। जाओ लेके आओ, किसका इंतजार कर? बेटे जब इतना काम करोगे ना तो हमारी सोसाइटी पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। अंकल जी, बस आप ही का तो आशीर्वाद। बेटे इस बार इलेक्शन में तुम ही जीतोगे। जी अंकल जी, जब तक आप जैसे लोगों का साथ है तो हमारे इलेक्शन में जीतना तो संभव है। विषय बेटे आप कब आए? अंकल अभी आया। तब बेटे पैर छुओ। छोड़। जीते रहो। हाय विशेष, कैसे? अच्छा हूँ। लेट क्यों है? वो मुझे थोड़ा काम था। ओके बाय। सॉरी वो मैं थोड़ा लेट हो गया। क्या टाइम हो रहा है विशेष? नहीं ये तुम्हारे पास ही देखो, ये बताओ चलो। 7:30 बजे। 7:30 बज रहे हैं। कितने बजे बुलाया था? 6 बजे। तो सब खत्म हो गया क्या? नहीं छुट्टन, भाई साफ सफाई कर। विशेष जी आए, पूजा स्टार्ट करनी है। तो सॉरी बोला ना। सॉरी की बात ही नहीं, तुम्हारा हर बार का है। उस दिन विष्णु पूजा में और आज ये क्या पहन कर आए हो? इसमें क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? तुम्हें पता है विशेष, ये जो दुनिया है ना, ये इंसान को दो ही चीजों से देखती है, एक उसकी सोच और दूसरा उसका पहनावा। खैर सोच के बारे में तो मैं बोलूंगा ही नहीं तुम्हारी, पर आई काट कर करो प्लीज। पहनावे से सब दिखता है। और हाँ, ये जो तुम मन्नत के ख्वाब ले रहे हो ना, भूल जाओ। सार्थक वैसे हर बात में मन्नत को लेना जरूरी नहीं है, और मैं उसके ख्वाब क्यों नहीं देख सकता? अच्छा, ये तो मेरे से पूछ रहे हो? खुद के पूछते देखो, ऐसी
हालत में कौन आएगा तुम्हारे पास? तुम हर बात में गुस्सा क्यों हो जाते हो सार्थक? देखो, तुमने अभी मेरे को बुलाया, मैं भागे भाग आ गया, मैं थोड़ा लेट आया, पर मैं तुम्हारी सारी बातें मानता हूँ। ओहो, सारी बातें मानते हो? वोटर आईडी तो बनवाई नहीं होगी तुमने। बस सबमिट करना रहता है। ओहो, आधार कार्ड? वो 2 दिन में बनवा दूंगा। अच्छा एक बात बताओ, हम मित्र कब से हैं? 2 साल से। 2 साल से, पिछले 2 साल से यही सुनता आ रहा हूँ, अब करूंगा। अभी इलेक्शन आ जाएंगे, तुम्हारे पास फिर से वोटर आईडी नहीं है, फिर से वोट नहीं डाल पाओगे। तुम्हें पता है ये जो देश है ना, ये हमें इतना कुछ देता है और इसके प्रति हमें सिर्फ कुछ जिम्मेदारी पूरी करनी होती है, और हम वो भी नहीं करते हैं। सार्थक, तुम जो जिम्मेदारी करते रहते हो, मुझे समझ में नहीं आता। तुम्हें पता तो है मैं अपने ऑफिस नहीं जा पाता हूँ, हैं? मुझे उठने का मन नहीं करता है। तुम्हें सब पता होने के बाद भी तुम मुझे ये कह रहे हो? हाँ, क्योंकि तुम्हारा मन ही नहीं करता ना ये सब करने का। तो तुम्हारा क्या मन करता है? तुम्हारा मन करता है कि मेरी तुम बुराई करो, इनकी सबके सामने मुझे जलील कहने करो। को तो मैं बस जड़ी कर रहा हूँ, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। तुम समझते क्यों? मैं नहीं समझता, तुम नहीं समझते। कुछ काम तो करते नहीं हो। ठीक है, तुम आ जाओ। तुमने अभी कहा था
कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा, तब विष्णु जी के 10वें अवतार भगवान कल्कि सफेद अश्व पे सवार होके कलयुग का अंत और सतयुग का प्रारंभ करेंगे। मतलब ये घोड़ा को बात बिल्कुल साफ है अंकल जी, सुनिए। ये कोई मामूली अश्व नहीं, ये भगवान कल्कि का वाहन देवदत्त है। सॉरी सर। गिरीश जी, क्या आप हम उस खबर के बारे में बात नहीं करेंगे? पंडित जी, मैंने बोला ना, वो एक बेबुनियाद अफवाह है। It's a baseless rumor. सर वो कोई बेबुनियाद अफवाह नहीं है। सर मैंने वहां पे सही में एक सफेद अश्व देखा है। अरे सर, अगर मन्नत की सोसाइटी में एक सफेद रंग का घोड़ा आ गया तो उसमें दिक्कत की क्या बात है? ये कह रही अश्व, आप कह रहे घोड़ा, आप दोनों डिसाइड कर लीजिए और फिक्स कर लीजिए घोड़ा था या अश्व, फिर मेरे को बता दीजिएगा। अरे नरेश जी, एक ही बात है, घोड़ा हो अश्व हो, परायवाची शब्द होते हैं दोनों। अच्छा ठीक है, मैंने मान लिया घोड़ा है या अश्व या कुछ भी था। मनोज जी आप बताइए आगे क्या हुआ था? गिरीश जी एक मिनट, आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा और पहले आप सबसे पहले आप इनको चुप कराइए। नरेश जी देखिए, आप घबराएंगे, मन्नत जी कुछ इंपॉर्टेंट बताने जा रही है। सुन रहा हूँ सर। सर मेरे सोसाइटी में छोटे होने वाले दिन एक सफेद विशाल घोड़ा आया था, ठीक है? और दूर से वो जो मोहिनी जी है ना, मोहिनी जी, उनकी काली बिल्ली को भी मार गया। एक मिनट मनोज जी, आप रंग क्यों बताए, रंग को क्यों बीच में जोड़ रहे हैं? अरे रंग का होना जरूरी है, क्योंकि काली बिल्ली जो होती है वो बुराई का प्रतीक होती है, अंधविश्वास का प्रतीक होती है, अपशगुन होती है। आप पंडित जी, आप बीच में सुपरस्टिशन क्यों ला रहे हैं? क्योंकि नरेश जी से सुपरस्टिशन होना जरूरी है। ये बात लिखी जा चुकी है 2000 साल पहले कि जब कलयुग का अंत होगा तो भगवान विष्णु अपना 10वां अवतार लेंगे। उस अवतार का नाम क्या होगा? कल्कि। और उस कल्कि का जो वाहन होगा वो एक सफेद रंग का अश्व होगा, इसका नाम है देवदत्त, और वो बुराई का अंत करेगा। अब कल मनुष्य की सोसाइटी में क्या हुआ, इन्होंने देखा एक सफेद रंग का घोड़ा एक काली रंग की बिल्ली को कुचलकर चला गया, जिससे कि सांकेतिक भाषा के हिसाब से, सर सांकेतिक भाषा के हिसाब से देवदत्त ने बुराई का अंत किया, समझे? हाँ, मेरे घर में जो चूहा है वो मूषक हो गया। वैज्ञानिक पुलिस सांकेतिक भाषा समझिए, क्या सोचेगा इसके? अरे नरेश जी क्या बोले जा रहे हैं? क्या एविडेंस है इसका मुरली? अरे एविडेंस है, ये बात हर जगह लिखी गई
रही है हमारे वेदों में, ग्रंथों में, पुराणों में, उपनिषदों में, हर जगह। आप धर्म बीच में जोड़िए, धर्म को साइड करिए प्लीज। धर्म बीच में सर इतिहास गवाह है, धर्म के नाम पे कितने दंगे हुए, कितने लोगों की मौत हुई है। सर ये क्या बोले जा रहे हैं और आप क्या धर्म की बात कर रहे हैं? हम सब जानते हैं कि आप कितने बड़े एस्थेटिक है। ये चीज सुनता है मुरली। हाँ भाई, देखिए नरेश जी, आज आप इस बात का फैसला कर दीजिए, या तो मैं या फिर मैं। देखिए, मैंने आप सभी को काम सौंप रखा है और अगर 5 मिनट के अंदर अंदर अगर आप सभी अपने काम पर नहीं लगे तो मैं तुम सबकी साइलेंट कर दूंगा। सर ये मुरली जी का हमेशा का है, राई का पहाड़ बनाना। सर मैं हमेशा खबर लेकर आता हूँ और ये उस खबर पर सवाल लेकर आते हैं। मेरी सारी खबरों को अफवाहें बताई जाती है सर। सर इसके बाद कभी प्रूफ ही नहीं होता। सर प्रूफ की बात मेरे पास है सर, मेरे पास प्रूफ। ले लीजिए, प्रूफ भी आ गया। देखते हाँ देख लीजिए, आप पहले क्यों नहीं लाई प्रूफ? अब ले आइए, अब देख लें। सर कनेक्टर दे दो। अरे यहाँ से बटन सर आप सीधे 5 सेकंड सर, आप सीधे 7 सेकंड में देखिएगा, यहाँ पे एक सफेद सी चीज float होगी, ठीक है? देखिए देखिए। क्या बातें कर रहे हैं सर? सर मैं इसी के बारे में बोल रही थी, सर मैंने यही देखा। सर ये बात तो साफ हो चुकी है सर, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक सफेद रंग का घोड़ा ऐसे गुजरा है सर। एक सेकंड मैं बोल रहा हूँ मुरली। सर एक सेकंड आपने कितनी दूर से वीडियो शूट करी, आपने देखा इतनी सी चीटी लग रही है वो, और वहाँ पे इफ आई एम नॉट रॉन्ग बिजली कड़क रही थी, बादल गरज रहे थे, रिफ्लेक्शन भी तो आ पड़ सकती है उसमें। ये क्या बात कर रहे हैं सर आप? सर रिफ्लेक्शन ऊपर से आती है, रोड पे नहीं चल रही होती है। ठीक है मान ली रात में तो थी वो। अरे देखिए सर, वही तो, जब देवता धरती पर आएगा तो सर अद्भुत चमत्कार होंगे। अरे नरेश जी, यहाँ पे खड़े 3 लोगों को दिख रहा है कि एक सफेद घोड़ा निकल कर गया और आप कह रहे हैं कि बिजली कड़की है। अरे आप आंख के अंधे हैं या करके? सर मैं कैसे मान लूँ ये बात? और मन्नत जी मेरे को लगता है समझदार हो रहा है, पर ये आप क्या लेके आएंगे? अच्छा, मतलब आप कहना चाह रहे हैं मन्नत जी समझदार नहीं, बेवकूफ औरत है। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला। अरे सर आप साफ ही बात कह रहे हैं। देखिए सर, मैंने नरेश जी का सारा खेल समझ चुका हूँ। मैं बताता हूँ सर मैंने लिखा भी हुआ है। देखिए नरेश जी इज एन एथिस्ट, ही इज एन सेक्सिस्ट एंड ए कैपिटलिस्ट। एक सेकंड, कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहे हो मुरली तुम? अरे सर ये साफ लिखा। सर मैं कह रहा हूँ सर, ये मेरी खबर कभी नहीं मानता सर, इस खबर का छपना जरूरी है क्योंकि सर ये बात लिखी जा चुकी है सर, देवदत्त आ चुका है सर ये बार कैसी बातें कर रहे हो तुम मुरली? क्या हो गया तुम्हें? तुम हमेशा ऐसे, और तुम मेरे को जज मत किया करो, छोटी बात स्कूल में होता है तू कुत्ता नहीं तू कुत्ता। मैंने तुम सबको यहाँ पे लड़ने के लिए नहीं बुलाया। हमारे ऑफिस के कितने सारे एम्प्लॉइज गए हैं। मन्नत, आई वांट टाइम शेक्स राइट नाउ। क्या सर क्या करते रहते हैं सर? आपने मेरे को गला दबा दूंगा। सर आपने मेरे को पहले शेर वाली खबर सर विशेष भी वहाँ पे था सर। ले लीजिए। विशेष बताओ अपने छोटी वाली वाले दिन क्या देखा? सबको बताओ। सर छोटे होने वाले दिन हमने सर एक घोड़ा देखा था जिसको घोड़ा देखा था। कितने घोड़े देखे थे सर बताइए? बताओ। सर एक घोड़ा देखा था, पर जब मोहिनी जी आई थी तो शायद से इसका मतलब 2 घोड़े थे। हाँ 2 भी हो सकते सर, पर एक घोड़ा था या 2 घोड़ा, ये पता ही नहीं है। हिचकिचाहट देखिए इनकी आवाज में। एक मिनट, अरे सर इनसे देसी पावर की बात आ रही है सर। नहीं सर, मैंने ऐसा नहीं कुछ करा। सर आप क्या बोले जा रहे हैं सर? आप वो बीच में कैसे लेके आ सकते हैं सर? घोड़े की बात हो रही है सर, देवदत्त गुजरा है सर, देवदत्त धरती पर आ चुका है सर, आप क्या बातें कर रहे हैं सर इनकी बातें कैसे मान लें हम? सर आप रुकिए बात। सर आपको कभी खबर बांटनी नहीं होती सर, ये हमेशा ऐसे करते हैं सर, जब भी कोई खबर आती है ये उसे काटते हैं। कोई प्रूफ होता नहीं इसलिए काटता हूँ मैं। नहीं दिखाया तो आपको वीडियो में ये बात साफ दिख रही है कि एक सफेद रंग का घोड़ा गुजरा है। अच्छा ठीक है सर, आपको इनकी बात पे भरोसा नहीं है? आप जयदेव जी को तो जानते हैं ना? जयदेव जी, हाँ। जयदेव जी की बात पे तो भरोसा करते हैं ना सर? जयदेव जी ने भी वही कहा है जो मुरली ने कहा। सर ये कोई मामूली घोड़ा नहीं है, ये कलगी का वाहन देवदत्त। एग्जैक्टली सर। विशेष एक सेकंड रुकिए, बात कर रहे हैं ना गिरीश जी, ये बात साफ हो चुकी है, ये बार चीजों को उलझाए जा रहे हैं। उलझाने सुलझा रहा हूँ मैं मुरली। अरे बचाओ!
बेमानी जी। मिसेस बनर्जी आपको दिखाई दे रहा है? कितनी हुई है? 1 2 3। मिसेस बनर्जी। अरे हटो यार, पुलिस तुम्हारा अरे मेरे से क्या कर रहे हैं आप? क्या दिखाना चाहते हैं आप? और तुम समझते क्या है? अब क्या दिखा रहे हैं? जवाब दीजिए, बताइए। तो बस हवा दे रहा था यार। अरे यार प्लीज लेके जाओ यार इनको। अरे यार मतलब ऐसे मत करो यार। मैडम मैंने देखा विशाल 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 विशाल, चमकीला 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 चमकीला, घोड़ा। कैसी बातें कर रहे हो? घोड़ा कहाँ से आ गया? बीच में कुछ मत बोलिए। सर ये वही घोड़ा है जो मेरी सोसाइटी के कंपाउंड में आया था। इन्होंने भी देखा है वो। एग्जैक्टली सर, देखिए सर ये साफ हो चुका है। विशेष ने देखा है, मन्नत ने देखा है और अब मिसेस बनर्जी ने भी देखा है। आप बताइए आप क्या करेंगे? अच्छा एक सेकंड की बात सुन लेते हैं। सुनते राइट बताइए हाँ, तो मैं इस ऑफिस में आ रही थी क्योंकि मिस्टर बैनर्जी जो है उनकी तबीयत बहुत खराब है। तो मैं इस ऑफिस में आ रही थी तो ये जो है ये हिलने लगा और वो जो है वो चमकने लगा। अच्छा इसका मतलब जमीन हिलने लगी, आसमान चमकने लगा। हाँ, बिल्कुल जमीन हिलने लगी, आसमान चमकने लगा और चारों तरफ अंधेरा हो गया। तो मैंने ऐसे मुड़ के देखा तो एक विशाल चमकीला घोड़ा मेरे पीछे पड़ गया था। सर देवता इनके पीछे पड़ गया था। अरे एक सेकंड रुको, बात चल रही है यहाँ पे। कैसे बोल सकते हो? तो मुरली देवदत्त कहाँ से आ गया? मैडम आपको बीपी की बीमारी नहीं थी? अरे यार आपको भी तो डायबिटीज है। कहाँ देखिए आप बीमारी नहीं है। भगवान कल्कि का वाहन आ चुका है। मेरी तरह आप सब भी जूते चप्पल उतार दीजिए। दर्शन कभी भी हो सकते हैं। सर जूते उतार दीजिए। सर देवदत्त आ चुके हैं। सर अरे शराब, सर जूते उतारो सर। अरे तुम ऊपर आ जाओ। अरे तुम नीचे क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हैं सर? ऊपर आ जाओ। मिसेस बनर्जी आप क्या बोल रही हैं? इससे बात अरे देखो तुम इधर आइए, इधर आइए आप। नहीं। मिसेस बनर्जी भी शांत हो जाइए। शांत आइए आइए। अरे आप मत टच कीजिए प्लीज। मैडम कौन है? सांस को आने दो। अरे वो मिस्टर बैनर्जी है, देखो बैनर्जी। एक मिनट भानी, आपको पक्का पता है वो आपके वकील हाँ है? बैनर्जी, देखो वो सर हिला रहे थे। बैनर्जी अरे तो सरिदा रही है सर हिला रहे। बैनर्जी मेरे पति है नीचे, मुझे ए बीवी को तो पता होगा। अरे एक सेकंड मुझे देखने दो। बैनर्जी देखो सर हिला रहे। अरे सर मैं सब समझ चुका हूँ सर सारी चीजें जो क्लियर हो चुकी है। सर बैठिए, सभी बैठिए। देखिए सर आप एक बात का जवाब दीजिए, वो जो नीचे है वो क्या है? देवदत्त है। एग्जैक्टली सर। एक्सक्यूज मी मैम, आप ये बताइए कि वो जो नीचे है वो कौन है? बैनर्जी है। Exactly, मैम। तो सर ये साफ हो चुका है, जो बनर्जी है वही देवदत्त है। कहने का क्या मतलब? सर सांकेतिक भाषा समझिए सर। इसका मतलब सर कल्कि का अवतार आने वाला है और कल्कि का वाहन देवदत्त आ चुका है और सभी लोग देवदत्त में बदल रहे हैं सर। आई रेस्ट माय केस सर। वाह मुरली वाह, पहले घोड़ा अश्व, अब अश्व देवदत्त, अब देवदत्त इंसान। वाह मुरली वाह, टू गुड। तो इसका मतलब संसार के सारे सफेद घोड़े अश्व में बदल रहे, देवदत्त में बदल रहे। सर ये तो आप तो खुद ही बोल दिया सर। सर देखिए इसका मतलब ये है कि सर सारे लोग अश्व में बदल रहे हैं सर, देवदत्त में बदल रहे हैं। सर इस न्यूज़ को हमें छापना चाहिए सर, जरूर सर, जरूर छापना चाहिए। तो मुझे अपने पति के पास जाना चाहिए ना, वो मेरे पति है। वो मेरे पति। शांत हो जाइए, शांत हो मुझे जाइए। अपने पति के पास जाना चाहिए। और एक बीवी का तो धर्म होता है कि अपने पति के साथ जिंदगी भर रहे। इनकी मदद करते हैं, इनकी मदद करते हैं। आइए जी, क्या करें? 2 3। काफी नरम दिल की औरत थी मिसेस बनर्जी। बहुत अच्छी। मुरली, ये क्या किया तुमने? सर उनको उनके पति की बात भेजा है। इस वक्त उनके लिए देवदत्त बनना ही सही है सर। क्यों? सर क्योंकि सभी लोग देवदत्त बन रहे हैं सर, सांकेतिक भाषा। उठाओ विशेष। हेलो हेलो। लाओ मुझे दो। समझ में नहीं आ रही। हेलो ठीक से
मैं आ रहा हूँ। मैं अभी ऑफिस छोड़ के मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। मुझे जाना होगा, मेरी बीवी को मेरी जरूरत है, मुझे जाना होगा। सर खबर का बता देंगे सर, खबर खबर मैं साइन कर रहा हूँ, हेडलाइन छापो कि लोग देवदत्त में बदल रहे हैं और ये हमारे देश के लिए अच्छा है। Exactly, छापो, sir. छापो, छापो, मैं जा रहा हूँ। गिरीश जी, अरे आप चिंता मत कीजिए सर, मैं संभाल लूंगा सब। अरे जल्दी से टाइप करो, मुझे ये खबर फास्ट टू फास्ट चाहिए। ये लोग क्या कर रहे हैं सर, क्या कौन छाप रहे हैं? मुरली, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं विशेष? मुझे अपने दोस्त से मिलने, मैं ये खबर नहीं छापूंगा, बिल्कुल नहीं छापूंगा। मैं नहीं छापूंगा खबर। अरे विशेष जरा सुनो, जल्दी टाइप करो, जल्दी से जल्दी टाइप करो, देख एक देते हैं। सेकंड, ये क्या छाप रहे तुम? ये नहीं छप सकती मुरली, ये नहीं छप सकती, गलत है मुरली, तुम लोगों को भटका रहे हो। अच्छा सर, ठीक है, जल्दी टाइप प्रचार, करो। ये प्रचार मुरली, दिस इज ऑल प्रोपेगेंडा, मुझे सब समझ में आ गया। मैं इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा, मैं न्याय ले जाऊंगा मुरली। अरे नरेश जी आपका सॉरी सार्थक, वो उस दिन मैंने ज्यादा बोल दिया, सही कह रहे थे। कोई बात नहीं। अच्छा मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी। पता है बाहर क्या हो रहा है? बाहर सब जगह ना ये कोई घोड़ा देवदत्त नाम का, और ये बहुत अजीब है सार्थक, ये बहुत खतरनाक। विशेष को तुम्हारी तरह नहीं, इसका मतलब ये नहीं वो खतरनाक है। मैंने उसे देखा है। और तुम 2 दिन से कहाँ थे? हाँ? मैं 2 दिन से घर पर ही हूँ, बहुत अजीब सा बुखार हुआ है। चेहरा दिखवाई पर अपना। तुम्हारे चेहरे पे ये सफेद सफेद क्या लगा हुआ है? हाथ निकाल लूंगा और क्या। अच्छा बुखार में कोई सफेद नहीं लगता चीज मतलब मुंह पे। क्या हो गया? हाँ एलर्जी हो गई होगी और गर्मी भी लग रही है। तो मैं डॉक्टर को बुला देता हूँ। नहीं, मैं डॉक्टर को बुला नहीं ना विशेष, तुम कुछ बार बार कह रहे थे, वो बताओ। हाँ मैं कह रहा था ये बताया तो तुम्हें बाहर सब जगह ये देवदत्त नाम का घोड़ा घूम रहा है और साथ में पता है सबने अपनी अलग अलग थ्योरी बना ली है। ये जयदेव जी जो है ना इन्होंने कहा ये घोड़ा नहीं है देवदत्त है। फिर वो अपने गिरीश सर ने कह दिया ये देवदत्त हमारे देश के लिए अच्छे हैं और ये बात अखबारों में छापी है उन्होंने। इसमें क्या गलत है विशेष? सार्थक अखबारों में बात छापी है, लोग अखबार पढ़ते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं। विशेष को गिरीश जी है, पढ़े लिखे इंसान है, उन्हें समझ है अखबारों में क्या छापना और क्या नहीं। क्या समझ की बात कर रहे हो? तुम्हें याद है तुम जब वो बिल्ली को घोड़े ने कुचला था तब तो तुम बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे कि PIL 5 विशेष लड़े। उस दिन मेरे सामने मनुष्य जानवर में बदल रहा है, वो देवदत्त में बदल रहा है, क्या बोलोगे उसे तुम? अगर कोई मनुष्य किसी जानवर में बदलेगा सोच समझ कर बदलेगा विशेष। तक सोच समझ की बात है, तुम कैसे कह सकते हो? अपने बनर्जी जी वो ना देवदत्त में बदल गए, क्यों बदले होंगे? क्या सोच समझ कर बदल गए होंगे? बनर्जी जी से जाके पूछो, ठीक है? और तुम कौन हो? तुमने दिमाग पर सवाल उठाने वाले? खुद का दिमाग देखा है?
तुम्हारी सास को क्या हो रहा है सर तक? मेरी सास को कुछ नहीं हो रहा, तुम्हारी सास बदल रही है, कैसे मर मर कर सांस ले रहे हो तुम। मेरी कोई सांस नहीं बदल रही है, तुम्हारी आवाज भी भारी हो रही है। मेरी आवाज भारी नहीं हो रही, तुम्हारी आवाज पतली हो रही है विशेष। सार्थक मुझे लगता है तो मेरा कुछ हो गया है। डॉक्टर को बुलाना चाहिए। डॉक्टर के पास आज डॉक्टर के पास बुलाओ। तुम आराम से बात करो ना सार्थक, तुम आराम से बात करते हैं। चलो डॉक्टर चलो। दूर रहो मेरे से। तुम ये गलत कर रहे हो सार्थक। मैं गलत नहीं कर रहा और ना ही हम गलत कर रहे हैं विशेष। पता है ये पागलपन है। ये पागलपन नहीं, ये क्रांति है। ये क्रांति का भाव है। अपने आस पास आंखें खोल कर देखो तब तुम्हें समझ आएगा इस क्रांति का मतलब। अंदर ना मेरे दोस्त है, वो देखते तो बदल रहा है, वो क्योंकि अजीब सा हो गया हूँ। आप चलो ना, मैं अंदर चलते हैं। हाँ? अच्छा अरे अंकल वो देखते तो बदल रहा है। अच्छा क्या कर रहे हो? अंदर बदल जाएगा वो। चलते हैं ना एक बार अंदर। हाँ? बेटा सवाल ये नहीं है कि वो देवता तुम्हें क्यों बना रहा, सवाल ये है कि तुम अभी तक मनुष्य कैसे हो। यहाँ कैसे आए? पहले पानी पूछते हैं विशेष। ये लो बॉटल पी लो। हाँ बताओ तुम कैसे आए हो? विशेष पहले पानी पी लो।
शुक्रिया विशेष। विशेष मैं बताता हूँ तुम्हें मैं ऐसे कैसे आया। दरवाजे से आया विशेष। मेरा मतलब मुरली, तुम यहाँ क्यों आए? क्यों आए? विशेष मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ और मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। मेरी चिंता हो रही थी? मेरी क्यों चिंता हो रही थी? हाँ? मेरी आवाज बदल रही है, मैं देवदत्त बन रहा हूँ। बता सच्ची, देखो मेरी भारी हो रही आवाज। पीठ पे देखो कुछ विशेष दूर हटो। तुम बिल्कुल ठीक हो। उन जैसा होने के लिए दिमाग पर असर होना चाहिए। मेरे दिमाग पर असर हो रहा है, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। हो सकता है ये बुखार हो। नहीं, बुखार नहीं है। बुखार का दर्द मैं जानता हूँ। विशेष तुम्हारी इस घबराहट का कारण सार्थक तो नहीं? सार्थक को क्या हुआ? सार्थक देवदत्त में बदल गया। मेरे सामने वो देवदत्त बन रहा था और मैं कुछ नहीं कर सका। मैं बस उसे देखता रहा। उसने मुझे देखो ये चोट भी दी है। हाँ दिखाई दे रही है। बस सार्थक ने ये सब कुछ जानबूझकर ना किया हो। हो सकता है मुरली, उसने जानबूझकर भी नहीं। सार्थक नहीं कर सकता। सार्थक, मेरे को लगता है सार्थक कभी देवदत्त में बदल सकता था। वो सच्चा देशभक्त था। विशेष देशभक्ति का मतलब हर 5 साल में बदल जाता है। तुम किस देशभक्ति की बात कर रहे हो? सार्थक मुझे बोला करता था कि देशभक्ति अपने देश से प्यार करना है, संविधान को मानना है। विशेष संविधान तो इंसानों के लिए होता है और यहाँ इंसान अब कोई नहीं। तो तुम भी ये मानते हो कि जो ये देवदत्त में लोग बदल रहे हैं सही कर रहे हैं? हाँ, कल की अवतार जल्दी आने वाला है। पूरी तरह से नहीं विशेष। पूरी तरह से नहीं मतलब मैं चीजों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, नोट कर रहा हूँ विशेष। मैं इतनी जल्दी किसी कंक्लूजन पर नहीं आता। कंक्लूजन साफ। मैंने तुम्हें बताया तो मेरे सामने मेरा दोस्त बदल रहा था और ये सब गलत हो रहा है। और तुम इस कंक्लूजन पर कैसे पहुंचे कि ये सब गलत हो रहा है? कि मनुष्य है और मनुष्य जानवर में नहीं बदल सकता। मनुष्य का मनुष्यता को संभालना जरूरी है। हाँ विशेष, मनुष्यता का सही रहना जरूरी है, मगर जरूरी जानना ये है कि वो अपनी मनुष्यता को क्यों छोड़ रहा है। विशेष तुम चीजों को ठीक तरह से देख नहीं रहे हो। ये कुछ भी हो सकता है विशेष। कोई खेल, कोई छल, कोई साजिश या फिर कोई मजाक। क्या लग रहा है? तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तुम उनके साथ हो ना? तुम्हें क्या लगता है तुम ये बातें घुमाओगे और फिर मुझे फंसाओगे, है ना? और फिर मैं देवदत्त में बदल जाऊंगा। देखो मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मैं देवदत्त नहीं होने वाला और मुझे गर्व है अपनी मनुष्यता पे। मैं अपनी मनुष्यता नहीं छोड़ूंगा। हाँ विशेष, तुम्हें गर्व है मनुष्य होने पर, मगर जब तुम्हारी इस मनुष्यता के सामने वो झूठ आएगा तब क्या करोगे? बताओ। मैं लड़ूंगा उससे। कैसे लड़ोगे? अपने इन कमजोर हाथ पैरों से। मैं कोशिश करूंगा। तुमसे नहीं होगा विशेष। मैंने काम में मैं कोशिश करूंगा। यहाँ घर में बैठकर बातें करना आसान है, जब वो झूठ आएगा ना तब देखते हैं विशेष। तुम सिक्के का सिर्फ एक पहलू देख रहे हो, दूसरा नहीं। कौन सा पहलू? कि अगर सब लोग देवदत्त में बदल रहे हैं तो इसका क्या संकेत है? क्या संकेत है? वो तो तुम्हें खुद ही देखना होगा विशेष। मेरी बात तुम्हें अगर पता है क्या संकेत है तो तुम बताओ ना। हम अपने अखबारों की भी मदद ले सकते हैं। हम अखबार में जाएंगे और दुनिया को बता देंगे तुम ऑफिस जा रहे होगे। ऑफिस जाने के लिए ऑफिस बंद, ऑफिस खुला होना चाहिए विशेष। और तुम जानते हो कि ऑफिस तो बंद है। ऑफिस क्यों बंद है? गिरीश सर का है। विशेष जब तुम ऑफिस से भागकर सार्थक के घर पे गए थे ना, वैसे ही गिरीश जी भी भागकर देवदत्त के झुंड में मिले थे। वो देखो, वो रहे गिरीश जी देवदत्त के झुंड में। कहाँ है? अरे रुको, चले गए। नरेश भाई को पता चला? नरेश भाई नहीं बदले होंगे, वो नहीं बदल सकते। बताओ। हाँ विशेष, नरेश भाई नहीं बदल सकते, मगर नरेश भाई झुंड के सामने। और ये क्रांति नहीं है, ये पागलपन है इनका। अच्छा तो तुम्हें पागलपन लगता है विशेष? हाँ पागलपन तो लगता है। खत्म कर दो इस पागलपन को। मैं कैसे कर दूँ? हाँ विशेष, यहाँ आराम से बैठो और हाथ पर हाथ धरकर सोचो कि मैं क्या कर सकता हूँ।
या घर में बैठकर बातें करना आसान है विशेष, और आवाज उठाना उतना ही मुश्किल। विशेष, उन देवदत्त को खत्म करने के लिए तुम्हें सिर्फ शक्ति की जरूरत है, और शक्ति तुम्हें कैसे भी मिल सकती है विशेष। तो गलत है मुरली। तो जाओ उस देवदत्त के झुंड में मिल जाओ। अगर ये गलत है तो वो सही है विशेष, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। विशेष, मैं इसे यहां रख देता हूं, मर्जी तुम्हारी है विशेष। कौन है? मैं मन्नत। मन्नत है? अरे मन्नत, तुम, मुझे लगा तुम भी। मैं ठीक हूँ। विशेष कहाँ है? विशेष, तुम ठीक हो? तुम्हें चोट कैसे लगी? वो सार्थक ने मार दिया मुझे। तो इसका मतलब सार्थक भी, और तुम्हें पता है वो गिरीश जी भी। हाँ, हमें पता है। और तुम्हें पता है वो मोहिनी जी। मोहिनी जी, मम्मी जी, वो भी देवदत्त में बदल गई। हाँ विशेष, सब बदल चुके हैं। अब तो बस हम 3 ही बचे हैं। तुम्हें इतनी गहरी चोट आई है विशेष, तुम क्या कर रहे थे वहां पे? मेरी नहीं है, बस एक कट लगा दी। इतना बड़ा, इतना गहरा चोट है ये, एक तरह से देखने से। यहाँ भी मतलब बैठी हूँ। मुझे लगा तुम अच्छी वीडियो वीडियो। इतना नहीं होता। तुमने इसमें वो ड्रेसिंग क्यों निकल आई? मुझे लगा तुम्हें और भी कुछ होस्पिटल किया ना? एक साथ। पक्का? तुम ठीक तो हो ना? और तुम्हें कोई और दिक्कत नहीं? देवदत्त! देवदत्त! विशेष! अरे कहाँ गए विशेष? मत जाओ उसके पास! तुमने उसके हाथ नहीं देखी है। मन्नत की मुरली देखो, देवदत्त मतलब में हो रहा है, देवदत्त से रोकना होगा। नहीं हम रोक सकते हैं। नहीं विशेष नहीं, इसे तुम नहीं रोक सकते हो, मैं रोक सकती हूँ। वो उसकी खुद की चॉइस है, बदलना दो उसको। मुरली, मुरली तुम्हें क्या हो रहा है? मुरली तुम ठीक तो हो? मुरली तुम्हें बाहर जाना है? मुरली तुम्हें बाहर जाना है? मुरली तुम्हें बाहर जाना है? मुरली तुम बाहर जाना है? तुमने देखा, मुरली भी बदल गया। अभी हम 3 लोग थे, अब हम 2 हैं। हम 2 हैं सिर्फ। आराम से, कुछ नहीं। मैं बोला। क्या करेंगे मन्नत? तुम्हें भूख लगी? अच्छा, आई उसमें। हाँ हाँ मैं खाने के लिए आई। आराम से। अच्छा विशेष, एक बात बताओ, जब मुरली देवदत्त में बदल रहा था तो तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि हमें भी बदल जाना चाहिए? क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें पता नहीं है क्या? हम एक मनुष्य हैं और हम अपनी मनुष्यता नहीं छोड़ सकते। मन्नत याद रखो, हम नहीं छोड़ सकते अपनी मनुष्यता। पर विशेष, मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है। क्यों घबरा रही हो? तुम्हें डर लग रहा है क्या मुझे?
कर रही हूँ। विशेष ये क्या बोल रहे हो कि प्रैक्टिकल? हम दो और वो न जाने कितने, हम नहीं लड़ सकते उनसे। और मुझे मरना नहीं है। तुम मरने की बातें क्यों ला रही हो? मैं ऐसा है तो मैं नहीं लड़ूंगा उनसे, हम नहीं लड़ेंगे। अच्छा विशेष कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या कि हम उनसे लड़े भी ना और हम साथ में रहे? मेरे साथ रहना है? हाँ? तुमने पहले क्यों नहीं बोला? हम नहीं लड़ेंगे उनसे, हम दोनों साथ में रहेंगे, हम बिल्कुल नहीं लड़ने वाले, शांति से रहेंगे। हाँ, हम ये भी कर सकते हैं, हम मिलकर मनुष्यता बढ़ा सकते हैं आगे। कुछ प्यार करती हो मुझसे? हाँ हाँ अच्छा हो गया, हम शादी कर सकते हैं, हम अपने बच्चे कर सकते हैं, हमारे 4 बच्चे होंगे और मैं बाहर जाऊंगा, कभी काम करने चले जाऊंगा, कुछ ले आऊंगा, तुम घर पे उन्हें संभाल लेना। ये क्या बोल रहे हो विशेष? तुम्हारा दिमाग तो सही है। तुम बाहर जाओगे काम करने और मैं घर में काम करूंगी। Are you out of your mind? तुम फिर से वही मुझे मर्द और औरत की जाल में फंसाना चाहते हो? नहीं 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 नहीं। कैसी बात नहीं? Shut up! देखो विशेष, मुझे नहीं पता कि ये देवदत्त का समाज कहाँ जाएगा और इसका आगे क्या होगा, पर मुझे ये जरूर पता है कि इस चीज का आगे नतीजा क्या होगा, और ये चीज मैं नहीं झेलना चाहती हूँ फिर से। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा था, मैं बस कह रहा था कि हम कुछ और निकाल सकते हैं, बात करो फिर। ना 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 मन्नत भी चली गई, देवदत्त में तो सार्थक भी गया था। पहले मन्नत भी सार्थक चला गया, मुझे भी बदल गया। मतलब सब लोग धीरे धीरे सब लोग देवदत्त बदल रहे हैं। और अगर सब देवदत्त बन रहे तो मतलब मैं अकेला मनुष्य बचा हूँ, और मैं अकेला मनुष्य बचा हूँ तो मनुष्य तक आ रह गई अब मेरी। मैं क्या बोलूं? हाँ, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, मैं हिंदी भाषा बोल रहा हूँ, और हम मनुष्य हिंदी भाषा बोलते हैं। कोई मनुष्य बचा ही नहीं है, भाषा का क्या महत्व रह गया? क्या मुझे नहीं रोकना होगा, उन्होंने समझा सकता, कैसे समझाऊंगा? वो तो मेरी भाषा बोलते ही नहीं है, वो तो कुछ आवाज नहीं करते हैं। मैं उनकी तरफ देख सकता हूँ, हाँ, मैं उनकी तरफ देख सकता हूँ। दिखते कैसे हैं?
गेटअप में तू हमें